मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आंध्र प्रदेश की कंपनी आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन APMDC को सुलियारी कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। यह आपने पहले अखबारों में भी पढ़ा होगा। MPMDC ने बिना भू अर्जन किए हुए, बिना लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी किए हुए ही कोल ब्लॉक में डोंगरी गांव से कोयला खनन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप समझिए कि हम जिस व्यवस्था में हैं, एक गरीब आदिवासी, गरीब वर्ग के लोग जो वहां रहते हैं, वो कितने तरह की मार झेलते हैं, दोहरी मार। बिना उनकी मंजूरी के वहां पर आवंटन हो गया और खनन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब वो कहां जाएं, किस सिस्टम के पास जाएं, किस प्रशासन के पास जाएं? इसके विरोध में आदिवासी बीते कई दिनों से धरना कर रहे थे। इस बीच पिछले बुधवार को ग्रामीणों ने कोयला ढोने वाली गाड़ियों को रोक दिया था। इसके बाद उपखंड का प्रशासनिक अमला वहां पहुंचता है, पुलिस बल के साथ पहुंचता है और ग्रामीणों को धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए दबाव बनाने लगता है। संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करें, अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन सिंगरौली के इस गांव में, डोगरी गांव की स्थिति आप समझिए। वहां के आदिवासी दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। प्रशासनिक मार, खनन करने वाली कंपनी की मार और अपनी जमीन भी खो बैठे हैं। और बड़ी बात यह है कि बिना लैंड एक्विजिशन के ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन सी सत्ता है जो अपने मूल निवासियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। अब आरोप क्या लगा? तस्वीरों में देखिए, ये है तहसीलदार जितेंद्र वर्मा। इनके तीखे तेवर देखिए और इनकी धमकी देखिए। तहसीलदार ने अपनी कथित धमकी में कहा, कोल परिवहन रोक लेगा तू, कंपनी को जमीन दिए हो, जाओ भाड़ में। आचार संहिता लगी है, ज्यादा करोगे तो जेल में डाल देंगे। इसको नोट करिए। मैं तेरा नाम नोट करा रहा हूँ, कर तू। इसका एक बार हुआ है ना, इसको 122 पे बुक कर, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। आचार संहिता लगी, तुझे मालूम नहीं इस चीज का। ये सब मैं हाथ जोड़ते फिर रहा हूँ कि हमारा आप सहयोग करिए, चुनाव हम जनता को लड़ा रहे हैं। सबको बाउंड ओवर करके रखिए। सहयोग में जितने लोग हैं सब बाउंड ओवर में, अपना 5 घंटे इतना इज्जत है। माफ कर दीजिए, लेकिन लड़के में नहीं है दादा की। तेरे जैसे मेरा बेटा IAS है, क्या तुम इसे बात करेगा? बात करता है। 58 साल मेरी उम्र है, तू कल लौंडा समझ रहा है मुझे? नहीं सर, नहीं सर, बाल नहीं पके मेरे इसलिए। माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इस चीज मजिस्ट्रेट होता हूँ। ध्यान रखना, एक इशारे पर भी ये टांग लेगा। एक इशारे पर भी टांगेगा तेरे को, और तेरा पूरे गाँव का बस तेरे ऊपर जाएगा। इतना काम मैंने कंपनी से बना के हाँ कहवा लिया सब चीज, और दूसरी मीटिंग तब भी तू बंद। जमीन गरीब की, जमीन किसान की, जमीन आदिवासी की, और धमकी भी वो सहे, मार भी वो सहे, सिस्टम की दोहरी मार भी वही सहे। ये कैसी व्यवस्था है? दरअसल MPMDC के कोल ब्लॉक के विस्थापित उचित मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर कोयला खनन का विरोध कर रहे हैं। वे बीते कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी ने अभी भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, लेकिन खदान से कोयले का खनन किया जा रहा है। यह भी तो अपराध है। क्या यह अपराध नहीं है? यह व्यवस्था, यह सरकार क्या यह बता सकती है कि अगर प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली गई है, आदिवासी अपने अधिकारों के लिए बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, तो वहां खनन कैसे शुरू हो सकता है? उत्पादित कोयले को सड़क मार्ग से परिवहन कर बिजली कंपनियों को भेजा जा रहा है। यह पूरा वाकया जिस तरह से हुआ, और सवाल यह है कि जिन पर यह जिम्मेदारी है, मुआवजा नहीं मिला, कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, विस्थापित हैं, तो वहां तहसीलदार पहुंचते हैं और तहसीलदार अपना रौब दिखाते हैं और सीधे तौर पर तीखे तेवर में धमकी देते हैं और कहते हैं कि कोल परिवहन रोक लेगा तू। ग्रामीणों को यह धमकी दी गई है। यह है सिस्टम और यह है पूरी व्यवस्था। सरकारी कंपनी पर आरोप है कि उसने बिना जमीन अधिग्रहण किए हुए, बिना इस प्रक्रिया को पूरा किए हुए ही कोयला खनन का काम शुरू कर दिया है। आदिवासी उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप समझिए कि इन परिस्थितियों में क्या स्थिति होगी।
जब हमारी व्यवस्था, हमारे सिस्टम के लोग जिन पर अधिकारों को संरक्षित करने का जिम्मा है, जब उनका ये रवैया होगा तो आप समझिए कि कैसे ये व्यवस्था चल पाएगी। फिलहाल आदिवासियों का धरना चल रहा था। आचार संहिता का हवाला देके जेल में डालने की धमकी तहसीलदार द्वारा दी गई है। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए। इसको नोट करिए तो मैं तेरा नाम नोट करा रहा हूँ, कर तू। इसका एक बार हुआ है ना, इसको 122 पे बुक कर, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, आचार संहिता लगी, तुझे मालूम नहीं इस चीज का। ये सब मैं हाथ जोड़ते फिर रहा हूँ कि हमारा आप सहयोग करिए, चुनाव हम जनता को लड़ा रहे हैं। सबको बाउंड ओवर करके रखिए, सहयोग में कितने लोग हैं, सब बाउंड ओवर में, अपना 5 घंटे अपना इज्जत के हम माफ कर दीजिए, लेकिन लड़के में नहीं है दादा की। तेरे जैसे मेरा बेटा IAS है, क्या तुम इससे बात करेगा? बात करता है। 58 साल मेरी उम्र है, तू कल लौंडा समझ रहा है मुझे? बाल नहीं पके मेरे इसलिए। माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इस चीज मजिस्ट्रेट होता हूँ, ध्यान रखना। एक इशारे पर भी ये टांग लेगा, एक इशारे पर भी टांगेगा तेरे को, और तेरा पूरे गाँव का बस तेरे ऊपर जाएगा। इतना काम मैंने कंपनी से बना के हाँ कहवा लिया सब चीज, और दूसरी मीटिंग तब भी तू बंद।